नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। टोक्यो ओलंपिक में 8वें दिन भारत की शानदार शुरुआत हुई। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी रूस की सोनिया शूट ऑफ को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहद रोमांचक रहा मुकाबला। तीरंदाज दीपिका ने इस मुकाबले में रूस ओलंपिक समिति की सोनिया को शूट आउट्स में शिकस्त दी। दीपिका ने यह मुकाबला 6-5 से जीता। कर्नाटक के नए सीएम बसवराज आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। अपने दिल्ली दौरे को लेकर बसवराज कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली थी। छात्रों के लिए प्रवेश और निकासी संकल्प, क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग कार्यक्रम और उच्च शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मजबूत नींव साबित होगी। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। 1986 की जगह लाई गई है नीति। उन्होंने कहा कि ये नीति शिक्षा नीति 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल है। शुरू की नई पहले भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि भारत का विकास युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है और युवा पीढ़ी को कितना आगे लेकर जाना है ये शिक्षा पर निर्भर करता है। इसलिए ये सबसे जरूरी है कि आज युवाओं को किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट काल में समय में ऑनलाइन शिक्षा का महत्व समझ में आया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि छात्रों ने शिक्षा में हुए बदलाव को तेजी से अपनाया। उन्होंने शिक्षकों के अनुरोध करते हुए कहा कि शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में अपना योगदान दें। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री मोदी से शुरुआत की नई पहलों पर राज्य में तुरंत सुनिश्चित करें, जिससे हरियाणा वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफल सुनिश्चित करने के लक्ष्य को पूरा कर सके। संसद में विपक्ष की कागज फाड़ने पर सांसद नायाब सिंह सैनी का कहना है कि लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने जिस तरीके से फाड़कर फेंके उसे सदन में मर्यादा तार-तार हुई। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकसभा को नहीं चलने देना चाहता। इससे साफ जाहिर हो गया है कि कांग्रेस और विपक्षी मुद्दे विहीन चल रहे हैं। सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल तक शासन किया लेकिन उन्हें किसानों की याद नहीं आई। किसानों की इतने लंबे समय में इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार लगातार किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बना रही है जिससे किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। सांसद नायाब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा लेकिन विपक्षी पार्टियों को देश का सम्मान बढ़ता पच नहीं रहा। उन्होंने कहा देश में कोरोना महामारी आई, पहले भी देश में आपदा आती रही है लेकिन हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब कोरोना महामारी न केवल वैक्सीन बनाई बल्कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने का इंतजाम भी किया गया। कोर्ट के आदेश पर जिन अवैध निर्माण को तोड़ा जाना है उनमें नीलामी, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस और साथ ही हॉल शामिल है। इनकी संख्या 130 से अधिक है। बॉक्सिंग में भारत को बड़ा झटका लगा। बॉक्सिंग में पीवी सिंधु शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में जापान की अकाने से भिड़ेंगी। अकाने यामागुची दुनिया की 5वीं रैंक की खिलाड़ी है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी। टीम इंडिया ने मौजूदा चैंपियनशिप अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई।
पर्यटन निर्देशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। गहलोत पर 200 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज की धोखाधड़ी का आरोप है कि राज ने रिहायशी जमीन पर मॉल का निर्माण कराया और उसे आज दिल्ली की ईडी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से फरीदाबाद के सेक्टर 28 में महिला डॉक्टर से बदमाशों ने दिन दहाड़े चेन लूट ली। बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने पहले तो महिला डॉक्टर को रास्ते में बाइक पर रोका और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। फिर वापस आए बदमाशों ने जैसे ही डॉक्टर ने अपने क्लिनिक के बाहर कार पार्क करनी चाही, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया। मौके पर नर्सिंग होम का सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाता तब तक बदमाश वहां से भाग चुके थे। गोहाना में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। गांव जवाहरा में खेतों में शराब के ठेके की छत तोड़कर कर्मचारी बदमाशों ने वहां पर हमला बोल दिया। मृतक उत्तराखंड का रहने वाला है और पिछले 3 साल से शराब के ठेके पर काम कर रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। परिषद के अधिकारियों का कहना है कि ये फार्म हाउस मालिक अरावली श्रृंखला के अंदर एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण कर रहे थे। हरियाणा के ट्रांसपोर्ट ने जिसका माल उसका हमाल मुहिम छेड़ी है। ट्रांसपोर्ट का आरोप है कि व्यापारी उनसे जबरन ढाला और मुंशियानी वसूलते हैं। कुरुक्षेत्र की सैनी समाज धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन की जिला इकाई के सभी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में कई फैसले लिए गए। कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसी भी नेता को तिरंगा न फहराने का फैसला लिया। सैनी समाज की धर्मशाला में किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कृष्ण कलाल मांजरा ने कहा कि 15 अगस्त को बड़ा जत्था चौधरी के नेतृत्व में सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना होगा। काफिला शांतिपूर्ण तरीके से सिंधु बॉर्डर के लिए पहुंचेगा। इसके अलावा बैठक में 15 अगस्त पर कुरुक्षेत्र से दिल्ली कूच करने का भी फैसला लिया गया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मार्कंडेश्वर नदी उफान पर लोगों की सुरक्षा को लेकर मंदिर सभा की तरफ से आसपास के सभी तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया। मंदिर सभा के मुताबिक पानी रोजाना बढ़ रहा है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। आगे जाकर जलस्तर और बढ़ जाएगा। लोगों को सचेत रहने के लिए तटीय इलाकों से दूर रहने को कहा। चरखी दादरी में बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति, जिससे बारिश का पानी खेतों में भरने से फसलें खराब होने की खतरा। इस बार पानी निकासी का कार्य शुरू होने से ही हालत ज्यादा बिगड़ गए हैं। बारिश के कारण सैकड़ों एकड़ की फसलें पानी में डूब गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। नेशनल हाईवे बल्लभगढ़ में गुड़गांव नहर पर बने फ्लाईओवर से शहर ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से आसपास के दर्जनों गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। बल्लभगढ़ में सेक्टर 3 पर पुल भी प्रशासन ने तोड़ दिया। उस पर नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। पुल निर्माण के चलते लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है। बल्लभगढ़ के आसपास कई औद्योगिक सेक्टर हैं, जहां हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। तो वहीं शहरवासियों ने सरकार से निवेदन किया कि जल्द ही इसका विकल्प ढूंढकर लोगों को राहत देने का काम किया जाए। झज्जर की लालचंद कॉलोनी में रहने वाले एक प्रवासी मजदूर ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। पुलिस मौके पर पहुंची और सुसाइड नोट नहीं मिला। मृतक पिछले काफी दिनों से झज्जर की लालचंद कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सूचना दी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। करसोग के अलसेड़ी के कलगार में पहाड़ से नीचे गिरी गाड़ियां। स्थानीय व्यापारी सामान से भरा ट्रक ले जा रहे थे। इसी बीच ट्रक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में
किसी को चोट नहीं आई। डीएसपी करसोग गीतांजलि ठाकुर ने दी हादसे की जानकारी। डीएसपी ने कहा, हादसे में ट्रक में सवार चालक सुरक्षित है। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। करनाल में बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। यहां पर कतलहड़ी गांव में ज्यादा बारिश के चलते 2 मंजिला मकान गिर गया। मकान के मलबे के नीचे 3 बच्चे और 2 महिलाएं दब गई। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति और ट्रक भी मलबे के नीचे दबे हैं। चरखी दादरी में बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया। बारिश का पानी खेतों में भरने से अब खेतों में खड़ी फसलें भी खराब हो रही हैं। करीब आधा दर्जन गांव में पिछले 4 से 5 साल से जलभराव की समस्या होती है। हर बार सिंचाई विभाग पानी की निकासी करता है। इस बार पानी निकासी का कार्य शुरू नहीं होने से हालात ज्यादा बिगड़ गए। बारिश के कारण सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूब गई। कैथल में बारिश के बाद जलभराव से लोगों की समस्याएं बढ़ी। पानी की निकासी न होने के कारण अंबाला रोड तालाब बन गया। जलभराव की समस्या को लेकर प्रशासन ने कई बार इसकी सूचना दी, लेकिन प्रशासन इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जाखल में सुबह हुई बारिश से अलग अलग इलाकों में पानी भर गया। 2 घंटे हुई बारिश के बाद सड़कें जलमग्न नजर आई। जलभराव से लोगों को परेशानी। अनाज मंडी, सब्जी मंडी, आर्य समाज रोड, जिंदल कॉलोनी समेत निचले इलाकों में पानी जमा हुआ। गुरुग्राम के 2 साल के मासूम ने करीब 700 पिक्चर पहचानने का नॉर्थ इंडिया में रिकॉर्ड बनाया। गौतम 2 साल 4 महीने का है, लेकिन इरादा बड़ा है। गौताक्ष पलक झपकते ही किसी भी तस्वीर की पहचान कर लेता है। छोटी सी उम्र में गौताक्ष अपने नाम से कई रिकॉर्ड बना चुका है। गौताक्ष गौतम ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड समेत कई बुक्स में दर्ज कराया। यमुना नदी में हथनी कुंड बैराज में छोड़ा गया 1,60,000 क्यूसेक पानी। आज इंद्री में दस्तक दे चुका है पानी। इस पानी की वजह से यमुना नदी के पास लगती भूमि यहां पानी प्रवेश कर सकता है। किसानों ने इस बारिश को नुकसानदायक बताया। कहा कि ज्यादा बारिश होने से सब्जियां खराब होंगी और पानी जमा होने से फसलें भी खराब होंगी। फरीदाबाद के एक होटल में पुलिस ने छापामार सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। सिरसा में स्थित एमडी बायोकॉल फैक्ट्री में यह हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए। घायलों में एक व्यक्ति की हालत गंभीर, जिसे रेफर किया गया। मजदूर फैक्ट्री में बने टैंक की सफाई करने के लिए टैंक में उतरे थे। उस दौरान यह हादसा हुआ, जिसके बाद सभी 5 को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। एक की हालत गंभीर है। सरकार का स्वच्छता अभियान अब सरकार के रुपयों को साफ करने में लगा हुआ है। जगदीशपुरा के दौरे पर पाया गया गांव में सफाई के नाम पर कोई चीज नहीं। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से न तो स्वच्छता के नाम पर कोई अभियान चला और न ही नालियों और नदियों की सफाई हुई। सफाई के बड़े बड़े बिल जरूर पास होते हैं, लेकिन गांव वाले चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की जांच हो। बहीन थाने में दहेज न मिलने पर ससुराल वालों ने फांसी लगाकर महिला की हत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में पति सहित 4 लोगों पर मामला दर्ज किया। मृतका के भाई का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका पति और ससुराल के लोग मृतक बहन के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते थे। उसका पति दहेज में 7 लाख रुपए की मांग करता था और मांग पूरी नहीं होने की वजह से फांसी लगाकर हत्या कर ली। करनाल में रिकॉर्ड बारिश ने किसानों के ऊपर मुसीबत का पहाड़ तोड़ दिया। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरीके से पानी में डूब गई। जिले में करीब 13,500 एकड़ में धान की फसल पूरी तरीके से डूब गई। किसानों को करोड़ों के नुकसान की आशंका।
किसानों का कहना है कि ऐसा कोई गांव नहीं जहां धान की फसल खराब न हुई हो। पानी के कारण खेत तालाब बन चुके हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है, फसल का मुआवजा दिया जाए जिससे कि उनका आर्थिक नुकसान न हो। बरसात के कारण गरीब परिवारों के मकान की दीवारें गिर गई, जिसके बाद परिवार बेघर हो गया। मकान में रखा सारा सामान पानी में डूब गया। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 30 नए मरीज, 3 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7 लाख के पार। देश में बढ़ने लगे कोरोना के नए मामले। 24 घंटे में 44,667 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 15 लाख के पार। देश में एक दिन में 549 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अब एक्टिव केस 3,99,000 से ज्यादा। केरल में फिर बरपा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 22,064 नए मरीज आए सामने। 128 मरीजों ने जान गंवाई। राज्य में एक्टिव केस 1,54,000 के पार। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच केरल सरकार की चिंता बढ़ी। सरकार ने राज्य में 2 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया। केरल में 31 जुलाई से 1 अगस्त तक पूरी तरह पाबंदियां रहेंगी लागू। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर मिले कोरोना के 7,282 मामले। 190 लोगों की कोरोना के चलते मौत। कर्नाटक में फिर से कोरोना ने कहर बरपाया। एक दिन में 2,052 मरीजों की पुष्टि। कुल मरीजों की संख्या 29,01,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगा अंकुश। एक दिन में सामने आए 60 नए मामले। 3 मरीजों की कोरोना से मौत। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर लगी लगाम। एक दिन में 51 नए मरीजों की पुष्टि। 14,36,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली विधानसभा के पास कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। डीटीसी बस घोटाले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली में पानी, बिजली और कोरोना के मुद्दे को लेकर भी दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस के लगाए बैरिकेड्स तोड़ डाले, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक ओम प्रकाश वेल से उतरे और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने विधायक ओम प्रकाश से सदन में माफी मांगने को कहा। इसके बाद पूरे दिन के लिए ओम प्रकाश सदन से निष्कासित कर दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष रामविलास गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान का मर्डर करने पर तुली हुई है। इससे पहले बीजेपी विधायक महाराज को भी बाहर किया। जम्मू कश्मीर में होंजर इलाके में बादल फटने के बाद लापता 19 लोगों की तलाशी के लिए बचाव अभियान जारी। किश्तवाड़ में बादल फटने से अब तक 7 शव बरामद किए गए। 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो के प्रेमसाद स्टेडियम में खेला गया। मैच में श्रीलंका ने भारत को 2 गेंद शेष रहते 4 विकेट से मात देकर 1-1 से बराबरी कर ली। भारत ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए। भारत की तरफ से धवन सबसे ज्यादा 40 रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक और उपलब्धि हासिल की है। पीएम मोदी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बन गए। पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट ने 70 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ते हुए ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेताओं की सूची में आ चुके हैं पीएम मोदी। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप अपनी शॉर्ट फिल्म घोस्ट स्टोरीज को लेकर मुश्किलों में फंसे हैं। इस फिल्म के एक सीन को लेकर बवाल मच चुका है।